हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, एकदम बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। पूरा वीडियो हम आपको ड्राइव करने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है कि अगर आप अनसॉल्व पेपर उठा करके देखेंगे तो बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हर एक साल किसी न किसी सेट में ये आपको प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है राहुल यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एजुकेशन जर्नी। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। समांतर प्लेट संधारित्र देखिए, दो समांतर हमने प्लेट ले ली। जैसे मान लीजिए ये ज्यामिति आकार की और क्षेत्रफल में समान है, दो प्लेटें ली हैं। अब इनको हाथ मत मानिएगा, प्लेट मानिएगा। और ये परस्पर हमने एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दी गई हैं। तो ये जो व्यवस्था है ये क्या कहलाएगी? समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। तो सबसे पहले हम एक चित्र बनाते हैं। चित्र बनाने से पहले आपको पीछे लिखी हुई एक डेफिनेशन आपको दिखाई दे रही होगी समांतर प्लेट संधारित्र की। क्या है कि समान ज्यामिति एवं समान क्षेत्रफल की दो प्लेट परस्पर अल्प दूरी पर एक दूसरे के समांतर स्थित हों तो ये व्यवस्था समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। इसके लिए हम एक चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये मान लीजिए एक प्लेट है और ये एक दूसरी प्लेट है। ठीक, ये इनके बीच की जो दूरी है वो d है। ये प्लेट नंबर 2 और ये प्लेट नंबर 1 है। ठीक है, अब इन दोनों को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी से जोड़ा तो ये जो आप जानते हैं जो बड़ा टर्मिनल बड़ा होता है ये प्लस और ये माइनस होता है। ठीक, जब प्लस टर्मिनल से हमने बैटरी प्लेट नंबर 1 को जोड़ा तो इस पर समान रूप से प्लस क्यू आवेश पूरी प्लेट पर वितरित हो जाएगा। ठीक है, ये है प्लस क्यू आवेश। दूसरी को जब माइनस टर्मिनल से जोड़ेंगे तो इस पर माइनस क्यू आवेश समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, दोनों प्लेटों के मध्य विपरीत आवेश हैं। विपरीत आवेश हैं तो इनके मध्य में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। लिख दीजिएगा, यहां पे हम लिख रहा हूं, दो प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सर यहाँ पे सिग्मा अपॉन क्या है? जहां सिग्मा बराबर होता है आपका Q अपॉन A। Q क्या है? Q आवेश है, A क्या है? क्षेत्रफल है। तो सिग्मा क्या है? सिग्मा क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व है। सिग्मा क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व है। इस सिग्मा की वैल्यू उठाइए और आप इसमें लगाइए तो ये आएगा E बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 1। क्या किया हमने कहा दो प्लेट ली, ठीक है, और एक दूसरे के समांतर रखी, उन्हें हमने बैटरी द्वारा जोड़ दिया। प्लस वाले पर समान रूप से प्लस क्यू आवेश और माइनस टर्मिनल से जोड़ा तो उस पर समान रूप से माइनस क्यू कूलाम का आवेश उत्पन्न हो गया। ठीक है, ये दोनों जो प्लेटें हैं वो क्या कर रही हैं? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रही हैं। वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व है। यहां तक समझ में आया? ठीक, अब देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र में एक संबंध होता है। विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है? विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र में संबंध होता है विभवांतर B बराबर वैद्युत क्षेत्र इंटू दूरी, यानी B बराबर होता है E इंटू डी। यहां पर V क्या है? विभवांतर है। E क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। D क्या है? दूरी है, यानी प्लेटों के बीच की दूरी है। अब आप ये जो E है
ई की वैल्यू आप यहाँ से लगा दीजिए, तो v बराबर q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आ जाएगा। ठीक, इस q को आप इधर ले लीजिए, तो v अपॉन q बराबर d अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, q बराबर होता है cb। क्या होता है? cb होता है। ठीक, तो यहाँ पर c बराबर क्या होगा? वो होगा q अपॉन v। लेकिन यहाँ पर v अपॉन q है तो ये वैल्यू पलट जाएगी, यानी ये हो जाएगा 1 अपॉन c बराबर d अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। यानी जो c निकल के आएगा वो आएगा आपका a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। यही क्या है आपका? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। क्या है? c बराबर a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। अब ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में जो जो टर्म दे रखे हैं उन टर्मों को हम लिखते हैं। यहाँ पे जो c क्या है? c, जहां ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, जहां c जो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। a क्या है? a क्षेत्रफल है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात में वैद्युतशीलता है, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। और d क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी है। d क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी है। अब यहां पे देखिए जो c है, c है किस किस पर निर्भर कर रहा है? c निर्भर कर रहा है, c प्रोपोर्शनल है a के। किसके प्रोपोर्शनल है? a के। c इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है d के। और यहाँ पे अगर परावर्तक माध्यम k हो जाएगा, अगर कोई k माध्यम में है तो ये c के बराबर है आपका a एप्सिलॉन नॉट इंटू k अपॉन d। तो c किसके प्रोपोर्शनल है? k के प्रोपोर्शनल है। यहाँ ये तीन बातों से हमें इस बात का पता चलता है, अगर किसी भी संधारित्र की धारिता को बढ़ाना है तो उनका प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दीजिए और प्लेटों के बीच की दूरी को कम कर दीजिए और उसके मध्य में कोई वायु ईयर को छोड़ करके, ईयर या वैक्यूम को छोड़ करके कोई दूसरा माध्यम के ले आइए, तो जो उसकी कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। इसको दोबारा से हम समझने का प्रयास करते हैं। मैंने कहा कि दो समान प्लेटें ले ली, वो प्लेटें एक दूसरे से कुछ दूरी पर हमने समायोजित कर दी, लगा दी हैं। उनके मध्य में एक बैटरी लगाई है हमने, और बैटरी का जो प्लस टर्मिनल है उसको प्लेट नंबर 1 से जब हमने जोड़ा तो उस पर प्लस क्यू आवेश आ गया। ठीक है, और माइनस सिरा जब हमने दूसरी प्लेट पर जोड़ा तो ये आ गया हमारा माइनस क्यू आवेश, समान रूप से वितरित हो गया। प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के कारण इनमें एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ जो है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जहां सिग्मा क्या है? सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है, जिसका फार्मूला होता है Q अपॉन A। उसके बाद हमने पहले पढ़ चुके हैं विभवांतर V बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र इंटू दूरी, V बराबर ED। A की वैल्यू आप यहाँ से लगाएंगे जहाँ से मुझे C निकल आया। C निकल आया तो हमने कहा कि अगर कोई माध्यम K रखा हो तब C के बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू K अपॉन D होता है। ये जो C है वो C किन किन बातों पर निर्भर करती है? आपने कहा क्षेत्रफल पर। अगर प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो धारिता बढ़ जाएगी। आपने कहा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है D के, क्योंकि D अगर आप बढ़ाएंगे, नीचे वाली वैल्यू को आप बढ़ा देंगे तो ऊपर वाली वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी प्लेटों के बीच की दूरी आपको कम करनी पड़ेगी धारिता अगर आपको बढ़ानी है तब। और माध्यम, अगर एयर या वैक्यूम को छोड़ करके कोई दूसरा माध्यम लेकर के आते हैं तो आपको क्या कहते हैं, धारिता जो है, कैपेसिटी जो है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। दूसरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।